बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी और दोस्त अब्दुल सलाम मीर भाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामयाबी और तरक्की का फार्मूला। दोस्तों, मसलन जब हम गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो गजेटेड ऑफिसर बनने के बाद क्या होता है कि हम हाथ से काम करना छोड़ देते हैं। हम हाथ से काम करना छोड़ देते हैं। कैसे? हम हाथ से जो काम करते थे, उसके बाद हम हाथ से काम छोड़कर हम बटन पे आ जाते हैं। हम पानी और चाय भी बटन पर पीते हैं। हम बटन लगाकर किसी पिए को बुला देते हैं कि हमें चाय पिला दे, हमें पानी पिला दो। मीन्स हम हाथ से काम छोड़कर हम बटन पे आ जाते हैं। हमें पब्लिक से और गेस्ट से भी मिलना हो, हम बटन पर मिल लेते हैं। बाहर से जब घंटी बजती है तो हम गेस्ट से मिल लेते हैं। बाहर से जब घंटी बजती है तो हम पब्लिक से मिल लेते हैं। मतलब हम कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाते हैं बटन पर। और इस मुल्क में क्या होता है, जो भी अफसर बन जाता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो हम ज़्यादातर हमारा फोकस काम करना नहीं होता है। हम खुद को अफसर ही समझते हैं कि अफसर का काम, ये सेंस ले लेते हैं कि हमें अभी तो काम करना ही नहीं है। हम ज़्यादातर सब ऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो क्लर्क्स होते हैं, हम ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट होते हैं, फिर हम अपने हाथ से काम करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, तरक्की इस तरह कौमें तरक्की नहीं करती कि हम अपने हाथ से काम छोड़ देते हैं। लेकिन जब अपने ऑफिस से, दफ्तर से निकल कर जब फील्ड को विजिट करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं, तो क्या होता है, कब हम 1 करोड़ की गाड़ी पर सवार होकर और 4 गार्ड्स के साथ, 10 गार्ड्स के साथ मार्केट में विजिट के लिए निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं? इसलिए निकलते हैं कहीं देखें, कहीं कोई रेडी वाला इस कौम को लूट तो नहीं रहा है। लेकिन ये सोचते नहीं है कि मैं बाइक पे भी सवार होकर ये मार्केट विजिट कर सकता हूँ, ये फील्ड को विजिट कर सकता हूँ। दोस्तों, हर डिपार्टमेंट में, इस मुल्क में क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड के अंदर हम एक चीज़ को विजिट करने के लिए, एक चीज़ को, एक सिस्टम को, एक असाइनमेंट को, एक टास्क को और मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर्स रखते हैं। उनके चेक एंड बैलेंस करने के लिए मॉनिटर्स रखते हैं। इन रिजल्ट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में, इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, इन ईच एंड एवरी फील्ड क्या हो रहा है कि मॉनिटरिंग ऑफिसर्स, ओवर मॉनिटरिंग ऑफिसर्स मीन्स एक मॉनिटर ऑफिसर को दूसरा मॉनिटर ऑफिसर मॉनिटर कर रहा है। इन रिजल्ट क्या होता है कि हमारा काम दुरुस्त तो नहीं होता है, लेकिन क्या काम इससे ज़्यादा बिगड़ जाता है। और कौमें कैसी तरक्की करते हैं, आइए देखिए कि प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद क्या कहते हैं कि कामयाबी और तरक्की का फार्मूला क्या है। देखिए इस वीडियो क्लिप में। मैं जब 17वें ग्रेड में गया, मुझे सिखाया गया कि आपने हाथ से काम नहीं करना, बटन दबा के पानी मंगवाना है। पानी सामने पड़ा होता था। ये मेरी तरबियत की गई, तो मेरी तरह की कई नस्लें बर्बाद हो गई इसी तकब्बुर में, अफसरी का तकब्बुर, घमंड में। और जब मुझे अल्लाह ने शौर दिया, मैं 19 से 20 में 21वें ग्रेड में गया, मैंने सब बुत तोड़ दिए ये आर्टिफिशियल चीजों के, नस्ल में और यूनिटी में। और चाय मैं खुद सर्व करता था, पानी में खुद पीता था, मैंने पिए भी खत्म कर दिया, दरबान भी खत्म कर दिया। ये आर्टिफिशियल टैबूज ने भी हमारी तरक्की रोकी हुई है। हाजा अफसर नो काम। अब देखें, सऊदी तरक्की नहीं ना कर पा रहे, पैसा इंजेक्ट किया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि उनके वर्क एथिक्स हमारे से मिलते जुलते हैं। बुरे नहीं है, मिलते जुलते हैं। उनका बादशाही अफसरी स्टाइल, हाजा अरबी तो, अजमी तो फर्क। फिर इनडिसेंट बिहेवियर और जात की क्या होता है, अना की बुत की प्रस्तिश, और सबसे बड़ा ओहदे का घमंड। ओहदे का घमंड और गले में सरिया मार देता है, खत्म कर देता है। लाहौर में एक डीसी आया था, मसूद खदरपोश,
उसने खुली कचहरी बाहर लगाई 60s में, गरीबों से गलत बगल गिर होता था, हाथ मिलाता था, ईटिंग और मीटिंग में नहीं होता था, अमर हो गया। उसको मरे हुए भी 60 साल हो गए। वो मसूद खद्दरपोश, एक ही मसूद खद्दरपोश आया था, गरीबों की सुनता था, सरिया निकाल के उसने फेंक दिया और इंसान बन गया अफसर के बजाय। अफसर और इंसान में फर्क है हमारे पास। वेस्ट में अफसर और इंसान एक ही है, जितना बड़ा अफसर है उतना बड़ा इंसान है। इंसान से मतलब इंसानियत से भरपूर और एहतराम आदमियत से मामूर शख्सियत का नाम अफसर है। मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट और चेयरमैन के कभी निकल रहे होते थे, मैं साइन कराने जाता था अमेरिका में, तो परेशान हो जाते थे कि मैं जा रहा हूं, इसका साइन रह जाएगा। वो एलिवेटर छोड़ के आ जाते थे, लोग कहां साइन करना है, ताकि मेरा एक दिन जाया ना हो जाए, मैं इतनी दूर से ड्राइव करके आया। ये एहसास मरब्बत, एहसास आदमियत, एहतराम आदमियत, इसने कौम को उठा दिया। और वहां के नौजवान को बताया गया कि तुमने हाथ से काम करना है, और उसमें स्पार्क और डायनामिज्म डाल दिया गया डे वन से। यही वजह 26 साल की उम्र में मार्क जुकरबर्ग ने वो बना दिया फेसबुक। 26 साल में तो हमारा लड़का लिबर्टी के बर्गर से उसको फोश नहीं होती, उसको हार्ले डेविडसन की वो रेस से फर्क नहीं होता। वो तो हार्ले डेविडसन वहां बनती है, शो हम मार रहे होते हैं आर्टिफिशियल टैबूज के साथ। तो उन्होंने जिंदगी को नेचुरल फ्लेवर दे दिया। आप देखें हॉलीवुड की मूवीज भी देख रहे हैं, सब नेचुरल है। हमारी हर मूवी भी, ड्रामा भी आर्टिफिशियल है ना। उर्दू फिल्म और हमारे आजकल के सारे ड्रामे, पीटीवी के ड्रामे एक जमाने में अच्छे होते थे, नेचुरल, अब अननेचुरल हो गए, हर चीज अननेचुरल हो गई, आर्टिफिशियल हो गई। तो उन्होंने नेचुरल फ्लेवर लाइफ को बहुत दे दिया वेस्ट में, जो हैं वही नजर आते हैं। मेहनत को अजमत दे दी और अपनी यूथ में और बच्चों में स्पार्क और डायनामिज्म डाल दिया। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग प्रमोट की। ये फेसबुक और ये माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर्स हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे तो नहीं है, ऑर्डिनरी बंदे। इनके पास आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की तरबियत थी, इनोवेशन को प्रमोट किया। नुदरत फिक्र अमल को उन्होंने आम कर दिया। इकबाल एक शेर में नौजवानों को कहता है जो वेस्ट ने फॉलो किया है, और इकबाल यूरोप में देख के आया ये बात, इसलिए उसने ये शेर कहा था कि तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्र गना ना कर। कहता है इफ यू हैव स्पार्क इन योर पर्सनैलिटी यू शुड नॉट वरी अबाउट द मनी और नॉट मनी, यू हैव मनी और नॉट मनी। कि दूसरे मिसर में इकबाल कहते हैं कि जहां में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। कहता है ऑर्डिनरी रोटी के टुकड़े पे, जौ के टुकड़े पे हजरत अली को इतनी कुव्वत मिल गई, मदार कुव्वत हैदरी। कुव्वत हैदरी का बुनियाद वो रोटी के जौ के टुकड़े थे, बासी रोटियों से जो हजरत अली के पास ताकत आ गई, क्योंकि स्पार्क और डायनामिज्म सुन्नत तैयबा के सदके में तो फैल उनकी शख्सियत में वदियत हो गया। तो ये बड़ी बात है कि हम बच्चों को रगड़ा दें, कंफर्ट जोन से निकालें, शोफर ड्रिवन करने ना दें, उनको बसों में साइकिलों पे रोलें, वो 3-3 वैगने बदल के आए तो कामयाब हो जाते हैं। आज लाहौर में मेरे जो यूईटी के गवर्नमेंट कॉलेज के जो टॉप नॉच बड़ी बड़ी पोजीशनों में बैठे हुए हैं, ये 70s 80s में वैगनों में रुल रहे होते थे या साइकिलों पे जा रहे होते थे। ये इनका खमीर इस मिट्टी से उठा और इन्होंने हाथ से काम करने में वो नहीं समझा, बड़ी बड़ी पोजीशनों में बैठे हुए हैं। कोई एम्बेसडर लग गया, कोई एम्बेसडर रिटायर्ड हो गया, कोई चीफ सेक्रेटरी लग गया। ये सारे मेरे दोस्त हैं जीसी के, यूटी के। तो ये हल्का सा तकाबली जायजा मैंने किया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो पर पॉन्डर ओवर ज़रूर करेंगे एंड वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर अली साजिद फरमा रहे हैं कि वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और सेकेंडली प्रोफेसर साहब इस बात पर भी इम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि मॉनिटरिंग ऑफिसर्स पर मॉनिटरिंग ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने 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 काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना चाहिए। वी शुड बी अ ट्रू सन ऑफ आवर बिलव्ड होमलैंड। तो आप इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर पसंद करेंगे, और ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।